कल्पना कीजिए कि 2035-36 में कभी दो डॉक्टर मिला करेंगे तो पूछेंगे तुम कौन से नीट बैच से हो। 2024 अच्छा जो पटना में लीक हुआ था, मैं 2026 से हूं जो राजस्थान में लीक हुआ था। पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज केवल परीक्षाएं नहीं करती, वे कस्टोडियन होती हैं पूरे के पूरे देश के भरोसे की, युवाओं के भरोसे की, पब्लिक फेथ की कस्टोडियन होती है। उनका काम केवल OMR शीट कलेक्ट करना नहीं है, उनका काम इस सोसाइटी को यह भरोसा दिलाना है कि सिस्टम फेयर है। इनको पता हो कि जो परीक्षाएं ये करने जा रहे हैं, ये परीक्षाएं सबसे सस्ते में परीक्षाएं करके 448 करोड़ रुपए बचा लेने की परीक्षाएं नहीं हैं। ये एनटीए के स्ट्रक्चर पे लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि एनटीए आप सब देखिए कि न तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो दरअसल एक सोसाइटी है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। नीट का पेपर इस साल फिर से लीक हो गया है, सालाना त्योहार बना दिया गया है। कल्पना कीजिए कि 2035-36 में कभी दो डॉक्टर मिला करेंगे तो पूछेंगे तुम कौन से नीट बैच से हो। 2024 अच्छा जो पटना में लीक हुआ था, मैं 2026 से हूं जो राजस्थान में लीक हुआ था। हर साल यही हो रहा है, और जब पेपर लीक एजुकेशन सिस्टम का सालाना त्योहार बन जाए तब भरोसा टूटता है। एग्जाम से भरोसा टूटता है, देश से भरोसा टूटता है, लोकतंत्र से भरोसा टूटता है। 24 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी और पेपर कैंसिल कर दिया गया। पेपर कैंसिल कर दिया गया, महीनों की मेहनत, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉक टेस्ट, स्लीपलेस नाइट, न जाने क्या क्या थे जो अनसर्टेनिटी में बदल दिए गए। इस बात की जब और जांच की गई तो उसके आधार पर एनटीए ने यह घोषणा की कि पेपर कैंसिल किया जा रहा है, सीबीआई को जांच दे दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज केवल परीक्षाएं नहीं करती हैं, वे कस्टोडियन होती हैं पूरे के पूरे देश के भरोसे की, युवाओं के भरोसे की, पब्लिक फेथ की कस्टोडियन होती है। उनका काम केवल OMR शीट कलेक्ट करना नहीं है, उनका काम इस सोसाइटी को यह भरोसा दिलाना है कि सिस्टम फेयर है। अब ऐसे में अगर परीक्षा अगला पेपर लीक न भी हो तो जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं होगा उन्हें लगातार लगेगा कि हमें पता नहीं लगा लेकिन पेपर लीक हुआ होगा। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी कमजोर होने लगी। सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं। याद होगा आपको, हमने 2024 में भी इसी मुद्दे पर बातचीत की थी। सालाना त्योहार में दिवाली पर लोग कहें कि पिछले साल की मोमबत्ती इस्तेमाल कर लीजिए, समझ में आता है, लेकिन अगर मीडिया हाउसेस को पिछले साल की पेपर लीक की स्क्रिप्ट दोबारा इस्तेमाल करनी पड़े तो इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत खतरनाक है। जरा सोच कर देखिए ना कि वास्तव में क्या हो रहा है। हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिस मॉडल में पब्लिक फेथ के कस्टोडियंस को एक पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। आप जानते हैं कि राज्यसभा की एक रिपोर्ट बताती है कि एनटीए ने 3,512 रुपए फीस के तौर पर कलेक्ट किए और 3,064 रुपए उसके साल भर में खर्च हुए परीक्षाओं को करने में। 448 करोड़ रुपए का सरप्लस। ये एक पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडी है, इसको फायदा कमाना काम नहीं था, इसके पास 448 करोड़ रुपए क्यों हैं? क्यों नहीं राज्य, क्यों नहीं सरकार यह सुनिश्चित करती कि इनको पब्लिक फंडेड ही रखा जाए? सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि इनको पर्याप्त बजटीय एलोकेशन दी जाए ताकि ये सबसे सस्ते ठेकेदार ना खोजे? इनको पता हो कि जो परीक्षाएं ये करने जा रहे हैं, ये परीक्षाएं सबसे सस्ते में परीक्षाएं करके 448 करोड़ रुपए बचा लेने की परीक्षाएं नहीं हैं। ये इस देश के लाखों लोगों के भरोसे की परीक्षाएं हैं। उसमें जब एक अचकचाहट आती है, उसमें जब एक गलती होती है तो कितने सारे यंग बच्चों का भरोसा टूटता है। अब इस परीक्षा के लीक हो जाने के बाद अगर कोई युवा बच्चा, टीनेज बच्चा कुछ गलत कदम उठा ले, उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन देखेगा इसे? ये एनटीए के स्ट्रक्चर पर लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि एनटीए आप सब देखिए कि न तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो दरअसल एक सोसाइटी है। कौन मानेगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी से आप पूरे देश की प्रवेश परीक्षा आयोजित करा रहे हैं? एक नहीं, एक के बाद एक परीक्षा। नीट ये करता है, जेईई ये करता है, सीयूईटी ये करता है, नेट ये करता है, तमाम परीक्षाएं ये संस्था करता है। जरा पूछिए कि संस्था के पास कितने स्थायी कर्मचारी हैं? क्या इस सरकार ने या हम लोगों ने, समाज ने एक व्यवस्था के तौर पर यह सुनिश्चित किया कि इस बॉडी में जिसके पास इतने महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, पर्याप्त मैन पावर? जब आप इसको परीक्षा आयोजित करते हुए देखते हैं तो आपको हैरानी होगी। अधिकांश कर्मचारी उधार लिए जाते हैं। ये कर्मचारी सरकारी स्कूलों से लिए जाते हैं, सरकारी कॉलेजेस से लिए जाते हैं, गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस से भी लिए जाते हैं, जिनको बहुत
नाम मात्र का मानदेय मिलता है, उसके बाद आप इनसे उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रिटी के साथ परीक्षाएं हो पाएंगी? क्योंकि आप एक पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडी को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन मॉडल पर अगर बनाएंगे तो आपको सालाना तौर पर यह शर्म सहनी पड़ेगी। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। लाखों लोग हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग करते हैं, इकोनॉमी में इधर से उधर जाते हैं, आपने परीक्षा को बना ही दिया है इतना बड़ा। जरा सोच के देखिए कि क्या किसी देश में कोई परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण, लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए कि फिर अपराधी तत्वों को बाकायदा ये ल्यूक्रेटिव लगे कि इस परीक्षा को आप लीक करा लीजिए, इस परीक्षा में नकल चलवा लीजिए, इस परीक्षा के में आप और किस्म की धांधलियां कर लीजिए। परीक्षाओं में धांधलियां कितनी बड़ी व्यवस्था के लिए, कितने बड़े इकोसिस्टम के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज है। मामला सिर्फ सरकार पर नहीं है, निश्चित तौर पर समाज पर भी है। हमने क्यों कुछ प्रवेशों को, क्यों कुछ परीक्षाओं को लार्जर देन लाइफ बनाया है? क्योंकि जब ये लार्जर देन लाइफ हो जाएंगी तब ऐसे लोग हमेशा समाज में मौजूद होंगे जो इस परीक्षा के साथ धांधली करने के लिए साम दाम दंड भेद जो संभव हो वो करेंगे। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक कोचिंग सेंटर के फाउंडर नाचते हुए बता रहे थे कि उनके यहां से इतने सिलेक्शन हुए, दूसरे के यहां से 0 सिलेक्शन हुआ। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि हमने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम पैदा कर दिया है, जिस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा हताश और निराश विद्यार्थी हैं और बाकी एक पूरी की पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है। अब एक बहुत जरूरी बात, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि जब व्यवस्था में कोई दोष पैदा होता है, जैसे इस बार हमने देखा कि परीक्षा लीक हुई है, पहले भी हमने 2024 में भी इस किस्म की चीजें दी थी। इस बात पे बहुत कम चर्चा होती है कि इस पेपर लीक का असर, परीक्षाओं में धांधली का असर, परीक्षा की जो बॉडीज हैं उन पर भरोसे के गिरने का असर सब में बराबर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर नहीं है। ठीक है कि सभी स्टूडेंट हताश हुए होंगे, लेकिन वे कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए परीक्षा लीक की जा रही होगी? उनके पास जाहिर है कि पैसा होगा, संसाधन होंगे, कनेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से इस बात की उम्मीद वे कर पा रहे हैं, उनके पीछे कोचिंग सेंटर्स होंगे या जो कुछ भी होगा। लेकिन इसका प्रभाव बाकी लोगों पर भी पड़ेगा, और यह प्रभाव, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूजनरी होता है, बहिष्करण करता है, और इसका इफेक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। क्योंकि प्रिविलेज स्टूडेंट के पास पहले तो परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग है, संसाधन है, बैकअप उनके पास है, उनके पास रिपीट अटेम्प्ट करने की संभावना है, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, रिसोर्सेज हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीब और वंचित लोग हैं जो जैसे तैसे एक बार परीक्षा दे पाएंगे, और उस एक बार की परीक्षा में पता लगता है कि वो लीक हो गया। जैसे उनका भरोसा टूटता है, अगली बार की परीक्षा में या तो वे शामिल नहीं हो पाते या फिर वे बहुत हताश होकर शामिल होते हैं, और उसका परिणाम पहले से पता है। बहुत सारे लोग ड्रॉप को अफोर्ड नहीं कर सकते, बार बार कोचिंग नहीं ले सकते, एक बार कोचिंग लेना कई लोगों के लिए मुश्किल है। यानी कि हर परीक्षा की लीक, हर धांधली इनइक्वालिटी को और गहरा कर देती है। और जाहिर है कि यह सवाल तो है ही कि शिक्षा अब शिक्षा क्यों नहीं रही, परीक्षा क्यों हो गई है? अब लर्निंग के लिए शिक्षा क्यों नहीं होती, सर्वाइवल का सवाल क्यों बन गया है? आपने एनटीए जैसी एक पूरी बॉडी खड़ी कर दी जिसका काम है परीक्षाएं लेना। अब शिक्षा से ज्यादा, शिक्षा के लिए जो बोर्ड्स बने हुए थे, शिक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बॉडी हो गई है एनटीए, जिसमें कुल जमा 20-25 से ज्यादा कर्मचारी नहीं है स्थायी तौर पर। कोई सोसाइटी जब किसी एग्जाम को लाइफ और डेथ का सवाल बना देती है, तब उसके आसपास करप्शन का इकोसिस्टम पैदा होगा ही होगा। हमने ये तमाम चीजों के साथ देखा है। हमने चुनाव के साथ देखा, हमने परीक्षाओं के साथ देखा, हमने सिलेक्शन वाली परीक्षाओं के साथ देखा। जब कोई भी चीज लार्जर देन लाइफ बनेगी, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, देन देयर विल बी एन इकोसिस्टम दैट विल सपोर्ट द करप्शन। और यही रीजन है कि पेपर लीक अब आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं रहे कि एक कोई बेईमान व्यक्ति था उसने कर दिया। प्रोबेबली इट हैज बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल इंडस्ट्री। उसमें लीक करने वाले अलग से लोग हैं, सॉल्वर लोग अलग हैं, इकोसिस्टम पूरा तैयार हो गया है, लीक के पूरे गैंग बन गए हैं, सॉल्वर नेटवर्क्स बन गए हैं जो कि कनेक्टेड हैं नेशनली और इंटरनेशनली इंटरनेट के माध्यम से। फेक कैंडिडेट जाने लगे हैं, सेंटर फिक्सिंग होने लगी है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पेपर जो है सर्कुलेट होने लगे, एंड द एंटायर इकोसिस्टम हैज इमर्ज्ड। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ये मामला केवल क्रिमिनल्स का नहीं है कि 4 क्रिमिनल खड़े हो गए और उन्होंने एक पूरा माफिया तैयार कर दिया।
नाउ institutions have become silently complicit to it, क्योंकि stakes are too high। और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसकी कीमत चुकाएगा ऑनेस्ट और इकोनॉमिकली वीक व्यक्ति, स्टूडेंट। क्योंकि बार बार सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम पैटर्न है। पहले अफवाहें आती है, अथॉरिटीज कहती है नहीं नहीं ये अफवाह है, फिर सोशल मीडिया पे एविडेंस आने लगते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर एग्जाम कैंसिल होता है, फिर से एग्जाम दो। कोई सिस्टम से पूछेगा या नहीं कि गलती अगर इंस्टीट्यूशन की थी तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी, पनिशमेंट किसको मिली? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डरावनी बात है कि पहली बार नहीं हो रहा है एग्जाम। जो हमारे पास उदाहरण है वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक केसेस हैं। 10 सालों में 89, 48 टाइम्स री एग्जाम हुआ है। हर स्कैंडल के बाद प्रोमिसेस किए जाते हैं और कोई वास्तविक एक्शन नहीं होता। नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू वर्क ऑन द सोशल फ्रंट, वी नीड टू वर्क ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट। लेकिन ये सब नहीं होता। इसे एक कोलेटरल डैमेज मान लिया जाता है, मैनेजेबल रिस्क मान लिया जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान गणतंत्र में यह होता है कि ट्रस्ट टूट जाता है। एक गांव का बच्चा जिसने सपना लिया था, जिसने सोचा था कि वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करेगा तो हो सकता है कि वह डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, लेकिन इस तरह के प्रोसेसेस बताते हैं कि उसका भरोसा टूटता है। जब उसका भरोसा टूटता है तो वह उम्मीद छोड़ देता है, कोशिश छोड़ देता है। इसलिए यूथ की उम्मीद के कस्टोडियन एनटीए जैसी पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज, आपकी जिम्मेदारी केवल परीक्षा करना नहीं है। किसी भी देश के लिए अगर उसकी युवा पीढ़ी को भरोसा टूट जाए, अगर उसे लगने लगे कि मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत वाले नहीं सफल हो रहे हैं, नकल करा पाने वाले सफल हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं है, निराशाजनक बात कुछ नहीं।